चलिए आज हम द अनसीन रिफ्लेक्शन नाम की एक बेहद भयानक कहानी को समझते हैं। रात के 2 बज रहे थे। अमन अपने कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा था। घर में सब सो चुके थे। तभी अचानक उसके फोन पर एक अननोन मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, पीछे मत देखना। है ना ये बिल्कुल अजीब बात। अमन को लगा कोई प्रैंक कर रहा है। वो थोड़ा हंसा और इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सिर्फ 5 सेकंड बाद ही एक दूसरा मैसेज आया और उसमें लिखा था, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। अब माहौल सच में डरावना हो चुका था। ये पढ़ते ही अमन का गला सूख गया। उसने डरते हुए रूम के कोने में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खूब अंधेरा और एक बहुत ही अजीब सा सन्नाटा। तभी एक और डरावनी चीज हुई। कमरे का पंखा अचानक से चलना बंद हो गया और उस अंधेरे में किसी के भारी सांस लेने की आवाजें आने लगी, बिल्कुल उसके पास। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी, तो अमन ने तुरंत फोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया और कैमरा स्क्रीन पर ठीक उसके पीछे एक बेहद भयानक औरत खड़ी थी। उसकी पूरी सफेद आंखें और चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी टेढ़ी मुस्कान थी। अमन झटके से पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। अभी वो समझ ही रहा था कि क्या हुआ, तभी फोन पर एक नया मैसेज चमका। ये आखिरी वार्निंग थी। उसमें साफ लिखा था, अब पलट के मत देखना। डर और घबराहट में अमन रुक नहीं पाया। वो धीरे धीरे वापस पीछे पलटा और फिर अमन की एक दर्दनाक चीख निकली जो पूरे घर में गूंज उठी। चलिए इस स्पाइन चिलिंग एक्सप्लेनर में देखते हैं। जैसे ही अमन पलटा, वहां कोई नहीं था। पर आगे क्या हुआ? अचानक रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुद खुलने लगा और सच में एक डरावनी आवाज आई। उसी वक्त अमन का फोन ब्लिंक हुआ। स्क्रीन पर एक फोटो पॉपअप हुई जिसमें वो सो रहा था। सोचने वाली बात यह है, फोटो क्लिक किसने की? वो तो कमरे में बिल्कुल अकेला था ना। घबराकर उसने और फोटोज देखने के लिए गैलरी स्क्रॉल की और सच में हर एक फोटो में ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया हर क्लिक के साथ उसके और करीब आता जा रहा हो। नोटिस करिए, पहली फोटो में वो दूर पे था, दूसरी फोटो में बिल्कुल बेड के पास आ गया और तीसरी फोटो में बिल्कुल उसके पीछे। ये देखकर अमन की सांसें अटक ही गईं। इस डर के बीच अचानक बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आने लगी। टैप टैप टैप। वो हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे बाथरूम की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। मिरर पर सीधा खून से कुछ लिखा था। वहां खून से क्लियरली लिखा था, तुमने आखिर पीछे देख ही लिया। तभी आईने में अमन को अपने पीछे वही औरत खड़ी दिखी, लेकिन इस बार सीन अलग था। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था और उसने बिल्कुल धीरे से अमन के कान में फुसफुसाया, अब तुम यहां से जिंदा बाहर नहीं जा सकते। एकदम टेरिफाइंग है ना? उसके तुरंत बाद पूरे घर की लाइट्स गुल हो गई और सिर्फ अमन की दर्दनाक चीख सुनाई दी। सोचिए, घर की लाइट्स अचानक गुल। अमन डर के मारे जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाजा बाहर से लॉक्ड था और तभी उसका फोन अपने आप बिना किसी वजह ऑन हो गया। अचानक उसमें लाइव कैमरा स्टार्ट हो गया और स्क्रीन पर अमन को अपना ही डरा हुआ चेहरा दिखा। वेट, यहां सबसे अजीब बात पता है क्या हुई? वो फोन अमन के अपने ही हाथ में था। सबसे भयानक सवाल, अगर फोन उसके खुद के हाथ में था तो यह रिकॉर्डिंग आखिरकार कौन कर रहा था? अमन घबराकर धीरे धीरे पीछे हटा, पर स्क्रीन में दिखने वाला वो डिजिटल अमन अचानक वहीं रुक गया, जबकि असली अमन अभी भी पीछे जा रहा था। ये खौफनाक नजारा देखकर उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। उसके बाद उस फोन वाले अमन ने धीरे से कैमरा की तरफ देखा और एक अजीब भयानक सी स्माइल दी। फिर उस शैडो ने स्क्रीन के अंदर से ही अपनी उंगली उठाई, सीधा असली अमन की तरफ इशारा करते हुए, और वो अजीब सी परछाई बिल्कुल धीरे से बोली, तू बाहर नहीं, अब अंदर आ रहा है। अचानक फोन की स्क्रीन पिच ब्लैक हो गई, जैसे कोई डरावना हाथ अंदर से बाहर निकल रहा हो। अमन चीखते हुए फोन दूर फेंक देता है, पर टूटने के बाद भी उस स्क्रीन से आवाज आ रही थी। उस टूटे हुए फोन से बस यही अजीब आवाज गूंज रही थी, अमन मुझे अकेला मत छोड़। और तभी सबसे डरावना पल आया। बेड के ठीक नीचे से किसी अनजान चीज ने जोर से उसका पैर पकड़ा और उसे झटके में बेड के नीचे खींच लिया। उसके बाद पूरे रूम में मौत जैसी शांति छा गई। जमीन पर अब सिर्फ वो टूटा हुआ फोन ब्लिंक कर रहा था और उसकी स्क्रीन पर एक आखिरी नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में रोंगटे खड़े कर देने वाली एक वार्निंग थी, नेक्स्ट टारगेट फाउंड। फाइनल पार्ट देखना मत भूलना।